हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 12 जिसका नाम है महात्मा गांधी। आज मैं आप लोगों को महात्मा गांधी नामक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा और आसानी से समझ में भी आएगा। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि महात्मा गांधी जी का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं, तो सभी बच्चे इन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो आइए उन्हीं के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। वही टॉपिक है महात्मा गांधी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें दिया है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। यू मस्ट हैव हर्ड, यू तुम या आप, हैव अवश्य ही, हैव मस्ट अवश्य ही, हैव हर्ड सुना है, द नेम नाम ऑफ महात्मा गांधी, इनकी महात्मा गांधी ऑफ का। आपने महात्मा गांधी का नाम अवश्य ही सुना है। ही वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। कह रहा है कि ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे, ही वह वाज थे, बॉर्न जन्म लिए, वह जन्म लिए थे या पैदा हुए थे, ऑन October 2 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 1869 एट पोरबंदर, पोरबंदर में, इन काठियावाड़, काठियावाड़ के, वह काठियावाड़ के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। कौन? महात्मा गांधी। ही वॉज रेस्टलेस to see his countrymen suffer under the foreign rule. He was, वह थे, restless, बेचैन, to see, देख करके, his countrymen, अपने देशवासियों को, suffer, under the foreign rule, suffer मतलब कष्ट उठाते हुए, दुख उठाते हुए, the foreign rule, विदेशी शासकों के, वह विदेशी शासकों के अधीन दुख उठाते हुए अपने देशवासियों को देख करके बेचैन थे। कौन? महात्मा गांधी। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लस्टेस ऑफ द ब्रिटिश। देखें दिया है, सो इसलिए ही वह डिवोटेड, बलिदान कर दिए, हिज इंटायर लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन को, हिज अपने इंटायर संपूर्ण लाइफ जीवन, फॉर द अपलिफ्टमेंट उत्थान के लिए, ऑफ द पुअर गरीबों के, इसलिए वह गरीबों के उत्थान के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिए। एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री, और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, किससे? फ्रॉम द क्लस्टेस ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजी या अंग्रेजी शासक के बेड़ियों से। क्लस्टेस मतलब होता है बेड़ी, यानी कि बेड़ियों। कह रहा है कि वह गरीबों के उत्थान और अंग्रेजों के बेड़ियों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान कर दिए या अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिए। अब देखें आगे क्या होता है। देखें दिया है कि गांधी जी लिव्ड, दिया है कि गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी लिव्ड, गांधी जी रहे या जिए, द लाइफ जीवन को ऑफ ए कॉमन मैन, एक
साधारण आदमी का या एक साधारण आदमी की तरह। गांधी जी एक साधारण मनुष्य का, एक साधारण आदमी का जीवन जिए, या ऐसे भी कह सकते हैं वो एक साधारण व्यक्ति की तरह रहे। एंड kept himself away from luxuries, एंड kept और रखा himself स्वयं को अवे दूर from luxuries विलासिताओं से, और स्वयं को विलासिताओं से दूर रखा। He thought that they were not at all necessary to lead a happy life. He thought वे सोचते थे that कि दे मतलब वे अर्थात वो सभी चीजें, सभी विलासितापूर्ण की चीजें were not नहीं थी at all necessary पूरी तरह से या बिल्कुल necessary या आवश्यक to lead जीने के लिए a happy life एक खुशी जीवन को, एक खुश जीवन, एक प्रसन्न जीवन जीने के लिए ये सभी चीजें आवश्यक नहीं थी। ये चीज उन्होंने सोचा। किसने? गांधी जी ने। इन अर्ली डेज ऑफ हिज लाइफ ही ट्राइड टू लिव इन स्टाइल एंड और इंग्लिश ड्रेसेस टू मेक हिमसेल्फ लुक एग्जैक्टली इंग्लिश जेंटलमैन। कह रहा है इन अर्ली डेज शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक दिनों में आप हिज लाइफ अपने जीवन की, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही ट्राइड वो प्रयास किए टू लिव रहने का या जीने का इन स्टाइल शौक में। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वह शौक में जीने का प्रयास किए एंड और धारण किए, पहने इंग्लिश ड्रेसेस अंग्रेजी कपड़ों को टू मेक हिमसेल्फ बनाने के लिए स्वयं को लुक एग्जैक्टली इंग्लिश जेंटलमैन, ठीक वैसे ही एक अंग्रेजी या अंग्रेज सज्जन आदमी की तरह। कह रहा है कि अपने शुरुआती दिनों में, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वह शौक में रहने का प्रयास किए और ठीक अंग्रेज सज्जन व्यक्ति की तरह दिखने जैसा स्वयं को बनाने के लिए या स्वयं को दिखने के लिए किसके जैसा? अंग्रेज के जैसा अंग्रेजी कपड़ा पहने। He went to England to obtain a degree of law from there in order to become a pleader। कह रहा है कि he went वह गए टू इंग्लैंड, कहाँ? इंग्लैंड, टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए ए डिग्री यानी कि एक उपाधि ऑफ लॉ नियम की, कानून की, फ्रॉम देयर वहाँ से, इन ऑर्डर टू के लिए बीकम हो गए ए प्लीडर एक वकील। कह रहा है कि वह कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से वे एक वकील हो गए। इन इंग्लैंड ही और इंग्लिश ड्रेसेस एंड डांस्ड इन पार्टीज। इन इंग्लैंड में ही और वो धारण किए, वो पहने इंग्लिश ड्रेसेस अंग्रेजी कपड़ा एंड डांस्ड और नृत्य किया इन पार्टीज पार्टियों में। इंग्लैंड में वो अंग्रेजी कपड़े पहने। अंग्रेजी कपड़े पहनने का आशय यह है कि जैसे लोग अंग्रेज पहनते थे उसी तरह से। तो इंग्लैंड में वे अंग्रेजी कपड़े पहने और पार्टियों में नृत्य किए। बट सून देयर वॉज ए ट्रिमेंडस चेंज इन द पर्सनालिटी ऑफ दिस मैन एज ही नाउ बिलीव्ड more in simple living and high thinking। simple living and high thinking कह रहा है कि बट soon लेकिन शीघ्र ही there was a tremendous change लेकिन शीघ्र ही tremendous बहुत अधिक बहुत बड़ा चेंज परिवर्तनवाद था इन द पर्सनालिटी व्यक्तित्व में ऑफ दिस मैन इस आदमी के। लेकिन शीघ्र ही इस आदमी के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन था या परिवर्तन हो गया। एज ही नाउ बिलीव्ड क्योंकि यह अब विश्वास करते थे
मोर अधिक इन सिंपल लिविंग साधारण सोच एंड हाई थिंकिंग और उच्च विचार में, अर्थात क्योंकि अब यह सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। परिवर्तित हो गया था उनका मन। एंड दिस इज हाउ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमनर्स द महात्मा वाज बॉर्न। एंड दिस इज हाउ, और इस तरीके से, द मोस्ट अनकॉमन, यह सबसे अधिक असाधारण, ऑफ ऑल कॉमनर्स, उन सभी सामान्यों में, और इस प्रकार उन सभी सामान्यों में एक सबसे असाधारण महात्मा वाज बॉर्न, महात्मा पैदा हुए। और इस प्रकार उन सभी सामान्यों में एक सबसे अधिक असामान्य महात्मा पैदा हुए। अब देखें क्या होता है, देखेंगे। दिया है देयर आर मेनी स्टोरीज, देखेंगे आप, दिया है कि देयर आर many stories related to his life and deeds which are not only interesting but leave a lasting impression on the mind of all those who have heard them। कह रहा है कि देयर आर मेनी स्टोरीज, कई कहानियां हैं, रिलेटेड संबंधित, चाहे जुड़ी हुई, टू हिज लाइफ, उनके जीवन से, उनसे, उनके जीवन से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। एंड डीड्स, और कार्य, कह रहा है कि उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। विच आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, जो केवल रुचिकर ही नहीं बल्कि लीव ए लास्टिंग इम्प्रेशन, बल्कि एक अमिट छाप छोड़ती है ऑन द माइंड्स, उनके मस्तिष्क पर, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु हैव हर्ड देम, जो उनको सुनते थे या सुनते हैं, कहेंगे। कह रहा है कि उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं जो न केवल रुचिकर हैं बल्कि उनके मस्तिष्क पर, जो उसे सुनते हैं, अमिट छाप छोड़ती है। आगे देखें क्या कह रहा है कि लॉन्ग एगो देयर वर 3 क्लासेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, देयर वर यानी कि था, 3 क्लासेस, 3 श्रेणियां, इन द ट्रेन, रेलगाड़ियों में, इन इंडिया, भारत में। कह रहा है कि बहुत पहले भारत में रेलगाड़ियों में 3 श्रेणियां होती थी। वो श्रेणी कौन थी? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड थर्ड क्लास, और गांधी जी ऑलवेज, हमेशा ट्रेवल, यात्रा करते थे थर्ड क्लास। किस श्रेणी में? तृतीय श्रेणी में। गांधी जी हमेशा तृतीय श्रेणी में यात्रा करते थे। वंस गांधी जी गॉट ऑफ द ट्रेन एट मुंबई फ्रॉम द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट। कह रहा है कि वंस, एक बार, गांधी जी मीन्स गांधी जी गॉट ऑफ, उतरे, द ट्रेन, ट्रेन से, रेलगाड़ी से, एट मुंबई, मुंबई में, फ्रॉम द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट यानी कि तीसरे श्रेणी के डिब्बे से। कह रहा है कि एक बार गांधी जी मुंबई में रेलगाड़ी से या रेलगाड़ी के तीसरे श्रेणी के डिब्बे से उतरे। Many people greeted him at the platform। कह रहा है जब वो उतरे तो कई लोग ग्रीटेड, अभिवादन किए, स्वागत किए, हिम, उनका, एट द प्लेटफार्म, कहाँ? प्लेटफार्म पर। तो कई लोग प्लेटफार्म पर उनका स्वागत किए। किनका? महात्मा गांधी का। देयर वर अमेरिकन मैन एंड वुमेन अमॉन्ग द पीपल हु ग्रीटेड महात्मा गांधी। कह रहा है कि देयर वर अमेरिकन, अमेरिकी थे, अमेरिकी लोग थे,
अमेरिकी पुरुष और महिलाएं थे एमॉन्ग बीच में द पीपल लोगों के कह रहा है कि लोगों के बीच में अमेरिकी पुरुष और महिलाएं भी थे हु ग्रीटेड महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी का अभिवादन किए। कह रहा है कि उन लोगों के बीच में अमेरिकी पुरुष और महिलाएं भी थे जो महात्मा गांधी का अभिवादन किया, अर्थात जिन लोगों ने महात्मा गांधी का अभिवादन किया था उस अभिवादन करने वाले लोगों में कुछ अमेरिकी पुरुष और महिलाएं भी थे। नो सूनर डिड दे सी गांधी जी देन दे वेंट इनटू हिज कंपार्टमेंट। कह रहा है जैसे ही नो सूनर डिड, जैसे ही देसी वे देखे गांधी जी को, जैसे ही वे गांधी जी को देखे, देन दे वेंट इनटू हिज कंपार्टमेंट, तभी वे उनके डिब्बे में चले गए। किनके? गांधी जी के। कौन? वही लोग जो अभिवादन किए। The compartment was a very simple one with wooden seat। कह रहा है द कंपार्टमेंट यानी कि डिब्बा वाज था वेरी सिंपल, बहुत साधारण, विथ वुडन सीट, लकड़ी के सीट का। कह रहा है कि डिब्बा एक लकड़ी के सीट का बहुत ही साधारण था, यानी कि जो उसकी सीट थी, जो उसका बैठक था, वो लकड़ी का था। When an American woman saw the simplicity of the compartment, he remarked। कह रहा है कि when an American woman saw, when जब an American एक अमेरिकी woman महिला सा देखी, the simplicity साधारणता ऑफ द कंपार्टमेंट डिब्बा का। कह रहा है कि जब एक अमेरिकी महिला ने डिब्बे की सरलता को, साधारणता को देखी, तो सी रिमार्क, तो वह बोली, क्या बोली? क्या? कि हाउ अनकंफर्टेबल, व्हाई डज नॉट ही ट्रेवल फर्स्ट। वो महिला बोली गांधी जी से कि हाउ अनकंफर्टेबल, यानी कि कितना ये असहज है और आरामदायक है। क्या चीज? वह डिब्बा जिसमें लकड़ी का सीट लगा हुआ था। वाई डज नॉट ही ट्रेवल फर्स्ट, और ये पूछी कि वाई डज नॉट ही ट्रेवल, कि वह यात्रा क्यों नहीं करते हैं फर्स्ट, प्रथम में, अर्थात प्रथम श्रेणी में। जब देखी कि वह आरामदायक था, कितना आरामदायक था, आरामदायक, तो वह पूछी कि वह प्रथम श्रेणी में या प्रथम श्रेणी के डिब्बे में क्यों नहीं यात्रा करते हैं। द अदर मेन एंड वुमेन हु हर्ड हर डिड नॉट नो द आंसर टू हर क्वेश्चन। कह रहा है द अदर मेन एंड वुमेन, दूसरे पुरुष और महिलाएं जो उसकी सुने, अर्थात उस महिला की बातों को सुने, डिड नॉट नो द आंसर ऑफ हर क्वेश्चन, वे भी उसके प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानते थे। अर्थात जिन लोगों ने उस महिला के प्रश्न को सुना, तो वे लोग भी नहीं जानते थे कि आखिर वो फर्स्ट क्लास के यानी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में क्यों नहीं यात्रा करते हैं। इसका उत्तर वो लोग भी नहीं जानते थे जिन लोगों ने सुना। वन ऑफ द मेन सेड दैट दे शुड गो टू गांधी जी एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही ट्रेवल्ड थर्ड क्लास। वन ऑफ द मेन, पुरुषों में एक, अर्थात एक आदमी ने सैड कहा, दैट की दे शुड गो, कि उन्हें जाना चाहिए, टू गांधी जी के पास, एंड आस्क हिम, और उनसे पूछना चाहिए, वाई, कि क्यों, ही ट्रेवल्ड, वो यात्रा किए, थर्ड क्लास, तीसरे श्रेणी में। कह रहा है कि एक पुरुष कहा कि उन्हें गांधी जी के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने तृतीय श्रेणी में क्यों यात्रा किया। All the men and women followed him so that they could also listen to his answer।
ऑल द मेन एंड वुमेन, सभी पुरुष और महिलाएं, फॉलोड, पीछे पीछे गए, हिम, उनके, किनके, उस व्यक्ति के, सो दैट, ताकि दे कुड आल्सो लिसन, ताकि वे भी सुन सकें, टू हिज आंसर, उनके उत्तर को, किनके, गांधी जी के। कह रहा है कि सभी पुरुष और महिलाएं उसके पीछे पीछे गए ताकि वे भी उनके उत्तर को सुन सकें। वन ऑफ द मैन आस्क्ड हिम, वन ऑफ द मैन, मनुष्यों में से एक, अर्थात एक मनुष्य ने आस्क्ड, पूछा, हिम, उनसे, एक मनुष्य ने उनसे पूछा कि लेट अस गो एंड आस्क हिम, आओ चलें और उनसे पूछें। मिस्टर गांधी, यू आर द लीडर ऑफ इंडियन पीपल, व्हाई डू यू ट्रेवल थर्ड। तो जब उनके पास लोग गए तो एक आदमी क्या किया, कहा, मिस्टर गांधी, यू आर द लीडर ऑफ द इंडियन पीपल, कि मिस्टर गांधी, यू आर, आप हैं, द लीडर, नेता, ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के, कि मिस्टर गांधी आप भारतीय लोगों के नेता हैं। अब व्हाई डू यू ट्रेवल थर्ड, तो आप तीसरे श्रेणी में क्यों यात्रा करते हैं, पूछा एक आदमी ने। आप तो नेता हैं तो आपको वीआईपी कोटे में ट्रेवल करना चाहिए, अब थर्ड श्रेणी में, तीसरे श्रेणी में क्यों यात्रा करते हैं। गांधी जी हर्ड हिज क्वेश्चन, गांधी जी ने हर्ड, सुना, हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों को, गांधी जी उसके प्रश्न को सुने। ही डिड नॉट पॉन्डर ओवर इट इवन फॉर अ मिनट, देखें दिया है, ही डिड नॉट पॉन्डर, वह डिड नॉट पॉन्डर, नहीं विचार किए, ओवर इट, इस पर, किस पर, इस प्रश्न पर, जब उसने ये पूछा वो इस पर विचार नहीं किए, इवन फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए भी, वह प्रायः एक मिनट के लिए भी इस पर विचार नहीं किया। और प्रॉम्प्टली, तुरंत, केम द रिप्लाई, उत्तर आया, फ्रॉम हिम, उनसे, और तुरंत ही उनसे उत्तर आया, अर्थात वो तुरंत बताए क्या, ये देखें दिया, द आंसर वाज वेरी सिंपल, उत्तर बहुत सरल था, उत्तर बहुत सरल या साधारण था। क्या उत्तर था, आई ट्रेवल थर्ड बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास, बताए वो कि मैं तीसरे में यात्रा करता हूं क्योंकि चौथी श्रेणी नहीं है यहाँ पर, अगर चौथी श्रेणी होती तो मैं चौथी में यात्रा करता। ये जवाब था उनका कि मैं तीसरे में यात्रा कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कोई चौथी श्रेणी नहीं है। जब ये बात उन्होंने बताया तो देखें होता क्या है। उसके बाद सभी लोग उनके विचारों को सुने कि कितने महान व्यक्ति हैं ये। उसके बाद देखें ये महात्मा गांधी क्या हो गए, दिया है गांधी जी फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम अपोस्ट्रोफियस लगाया है, काकी के मतलब होता है। गांधी जी का पूरा नाम, फुल नेम, पूरा नाम वाज था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। किनका? महात्मा गांधी का। ही फॉट फॉर द इंडियन फ्रीडम, ही वह फॉट लड़े फॉर इंडियन फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम भारत के आज़ादी के लिए, वह भारत की आज़ादी के लिए लड़े। और वी काल गांधी जी बापू, और हम वी मीन्स हम काल कहते हैं गांधी जी को बापू। क्या कहते हैं? बापू। हम गांधी जी को बापू कहते हैं। ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन, और वह हमारे राष्ट्र के पिता हैं। ही इज द फादर, वह पिता हैं, ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के, वह हमारे राष्ट्र के पिता हैं या वह राष्ट्रपिता हैं। तो ये चैप्टर आपको बताया गया अबाउट महात्मा गांधी। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।